नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, खबर आ रही है चाइना से, जहाँ पे उसने ऑस्ट्रेलिया से जो मीट आ रहा है उसके ऊपर जो टैक्सेशन है उनको बढ़ा दिया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जो 4 सबसे बड़ी बीफ कंपनी है, इनके ऊपर उसने बैन ला दिया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई है? इसके सबसे पहले दोस्तों इसके 2 रीज़न है। सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दिन पहले चाइना के ऊपर एक कमेंट किया था कि कोरोना जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इस चीज़ का ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया था। अब ये चीज़ चाइना को नागवार गुजरी और उसने इसके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन इस तरह से कि उसने ऑस्ट्रेलिया से जो मीट आ रहा है, जो उनके देश में इम्पोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर टैक्सेशन को बढ़ा दिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जो मीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके ऊपर उसने बैन ला दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने ऑस्ट्रेलिया को एक मैसेज दिया हुआ है कि आप अगर हमारे बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। साथ ही उसने दूसरी चीज़ क्या की है, अब उसने वहाँ से उन चीज़ों को बैन कर दिया, वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा दिया। अब वो जो बाकी का जो पूरा मीट जो उसको रिक्वायरमेंट है वो अमेरिका की तरफ से ले रहा है। अब इसमें उसका ये फ़ायदा हो रहा है कि 1-2 सालों से अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें अमेरिका की हमेशा ये डिमांड रही है कि आप हमारा निर्यात आप बढ़ाइए, जिसकी वजह से ट्रेडिंग ईजी हो सके। आज के डेट में चाइना से काफ़ी सारी चीज़ें अमेरिका ले रहा है, बट अमेरिका अपनी ज़्यादातर चीज़ें चाइना में उतनी बेच नहीं पा रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका जो एक्सपोर्ट है अमेरिका का बढ़ेगा। तो चाइना ने दोनों चीज़ें एक साथ किया हुआ है। इसमें वो क्या कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से मटीरियल लेता रहेगा, बीफ का इम्पोर्ट करता रहेगा, तो इस वजह से इनकी जो ट्रेड है वो बढ़ेगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को एक चेतावनी कि आप हमारे बारे में कुछ भी मत बोलिए। इस समय दोस्तों पूरी दुनिया चाइना की इस हरकतों को समझ रही है। साथ ही हमारा देश भारत ये भी इन चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहा है। इसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया हुआ और सारे लोगों को आग्रह किया कि आप आत्मनिर्भर बनिए। और दोस्तों, हमारे देश में ये क्षमता है जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि दोस्तों, आज से कुछ 2 या 3 महीने पहले हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, बट आज के डेट में हम लोग दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा पीपीई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले देश बन चुके हैं। आज की डेट में दोस्तों हमारे देश में 1,70,000 पीपीई किट हर दिन बन रही है, और साथ ही हमारा टारगेट है कि हम लोग 2 लाख पीपीई किट हर दिन बनाएं। साथ ही हमारे जो मिनिस्ट्री है उनका टारगेट है कि हम लोग जून महीने तक 2 करोड़ से ज़्यादा पीपीई किट हम लोग बना लें। तो दोस्तों, हम लोग पीपीई किट में हम लोग हमारे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसी तरह से हमें हर चीज़ में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वो अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं होंगी, इसलिए वक्त लगेगा। हमें धीरे धीरे डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये किस तरह से मुमकिन है? दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश की 70% जो आबादी है वो गाँव में रहती है। हमारा जो भी डेवलपमेंट का एक फोकस है वो हम लोग हमारे सिटी तक भी हम लोग लिमिटेड रखते हैं। हम लोग हमारे गांव की तरफ फोकस नहीं कर रहे। जब तक दोस्तों हम लोग हमारे गांव के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। चाइना में जो पॉलिसी है दोस्तों, वहाँ पे जो लोकल लेवल है वहाँ पे बिजनेस एक अच्छी तरह से स्प्रेड हुआ है। इसी तरह हमें भी ज़रूरत है कि हम लोग हमारे गाँव तक डेवलपमेंट को लाएँ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहाँ पे छोटे स्केल पे जो बिजनेसेस हैं उनको ग्रोथ करें। जब तक छोटे छोटे बिजनेसेस हमारे देश में डेवलप नहीं होंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, और ना ही चाइना से कॉम्पीट कर पाएंगे, ना बाकी सारी चीज़ों से। एक एग्जांपल लीजिए दोस्तों, हमारे देश में मिल्क का काफ़ी बड़ा उत्पादन होता है, बट सिर्फ हमारे यहाँ उसका रॉ मटेरियल बन रहा है, हम लोग उससे प्रोडक्ट नहीं बना रहे। जब तक हमारे गाँव में इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें नहीं बनेंगी, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना, और साथ ही हमारे देश को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। थैंक यू दोस्तों।